क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 ये है। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में 3 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी कि जब कोई इनकरेक्ट आंसर करता है तो उसके -2 मार्क्स मिलते हैं, यानी 2 मार्क्स कम हो जाते हैं। एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 पार्ट हैं। राधिका ने स्कोर किए 20 मार्क्स। अगर उसे 12 करेक्ट आंसर किए तो उसने रॉन्ग आंसर कितने अटेम्प्ट किए। तो इसको दोनों पार्ट्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट हम राधिका का देख लेते हैं। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए, इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि 12 उन्होंने करेक्ट आंसर किए हैं तो उनके टोटल मार्क्स कितने बने करेक्ट आंसर्स के। तो करेक्ट आंसर्स मार्क्स ऑफ राधिका इज इक्वल टू 12 इंटू कितने, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है, 3। तो 36 मार्क्स मिल गए उसको करेक्ट आंसर्स के। और उसका टोटल स्कोर कितना बना, 20 मार्क्स आए उसके। तो नेगेटिव मार्क्स कितने बने। टोटल स्कोर ऑफ राधिका वो कितना है, वो है 20। तो नेगेटिव मार्क्स कितने मिले उनको, उनको मिले नेगेटिव मार्क्स 20 माइनस 36, क्योंकि 36 उनको करेक्ट क्वेश्चंस क्या मिले और टोटल आया 20। तो 20 में से 36 गया तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 36 में से 20 गया 16 और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 36 बड़ा है और बड़े के आगे माइनस लगा 36 का। तो हमें नेगेटिव मार्क्स मिले 16। तो अगर 16 मार्क्स नेगेटिव मिले हैं तो एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं -2 अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो नेगेटिव मार्क्स टू राधिका कितने मिले हैं, -16। तो इफ वन इनकरेक्ट आंसर gives -2 marks, so -2 मार्क्स के लिए एक इनकरेक्ट आंसर होता है। तो -16 मार्क्स के लिए इनकरेक्ट आंसर्स होंगे -16 अपॉन -2। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 8 इनकरेक्ट आंसर्स। तो राधिका अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट आंसर्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट है मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन द टेस्ट। तो मोहिनी को टोटल मार्क्स मिले -5 दो शी हैड गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। तो 7 करेक्ट आंसर थे, फिर भी उसको टोटल -5 मार्क्स मिले। इसका मतलब उसने बहुत सारे जो हैं इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे जिसके लिए उसको नेगेटिव मार्क्स मिले। तो इनको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। टोटल मार्क्स फॉर मोहिनी इज इक्वल टू -5। टोटल करेक्ट आंसर मार्क्स इज इक्वल टू, हमने कितने आंसर करेक्ट किए, 7 करेक्ट आंसर किए और हर क्वेश्चन के लिए उसको मिलते हैं 3 मार्क्स। तो 7 इंटू 3 यानी कि 21 मार्क्स। तो उसको 21 मार्क्स टोटल मिलने चाहिए थे जो उनने करेक्ट आंसर के किए थे, लेकिन उसको मिले कितने, -5। तो यानी कि
टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने मिले उसको? इनकरेक्ट आंसर मिले हैं -5 एंड -21, यानी कि -26 मार्क्स उसको मिले। -21 और -5 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और 5 26, और साइन रहेगा माइनस का। तो टोटल मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के उसको मिले 26। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। सो -24 मार्क्स फॉर कितने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हो जाएंगे? -24 अपॉन -2, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा और आ जाएगा आंसर 212 जा। तो 12 इनकरेक्ट आंसर। तो मोहिनी अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। मोहिनी ने 12 क्वेश्चंस को इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके पार्ट 2 का, 6 क्वेश्चन के। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए।